इस ट्यूटोरियल में हम सिलेंडर की वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे और साथ में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच क्यों होता है। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं सिलेंडर क्या होता है। देखो, ये जैसे मैंने कुछ कॉइन ले लिए, तो ये जो कॉइन है ये बिल्कुल सर्कुलर शेप का है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मैं एक कॉइन और रख दूँ, फिर एक कॉइन और रख दूँ, और ऐसे करते करते मैं इसके ऊपर बहुत सारे कॉइन्स रख दूँ, तो ये जो शेप बनेगी, ये जो मेरे पास शेप आएगी, इस शेप को मैं बोलूँगा सिलेंडर, ठीक है। तो ऐसी कोई भी शेप जो एक सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल रख के जो हम बनाते हैं उसको हम सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हो गया मेरे पास। अब इस सिलेंडर में ये जो साइड है, ये जो कर्व्ड साइड है, इसकी जो लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं सिलेंडर की हाइट। और ये जो सर्कल बनता है, चाहे ऊपर देख लो सर्कल को, चाहे इसी सर्कल को आप नीचे जो बेस पे बनता है उसको देख लो, इस सर्कल का जो रेडियस होता है इसी को हम सिलेंडर का रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की। हम बात कर रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब ये है कि जैसे ये सिलेंडर है, इसकी ये जो हाइट है, ये इसके बेस के साथ, ये जो डायमीटर, कहीं पे भी कोई डायमीटर ले लो, उसके साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे यही देखो आप, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन मैं ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे स्ट्रेट अगर ड्राइव करूं, तो ये इसके बेस के साथ, ये जो बेस है इसके साथ हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट मतलब 90 डिग्री का एंगल, सर्कुलर मतलब कि इसका बेस जो है वो बिल्कुल सर्कुलर है और साथ में ये सिलेंडर है, तो इसलिए इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखो, राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ मैंने एच को एक डिफरेंट कलर दिया है ताकि आपको इसको समझने में, ग्रैब करने में आसानी रहे। देखो, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, कोई भी एक मेरे पास सर्कल हो जिसका रेडियस हो से आर, ठीक है, कोई भी सर्कल जिसका रेडियस आर हो, उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे इसी को मान लो, ये इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, फिर इसके ऊपर एक और सर्कल, फिर इसके ऊपर एक और सर्कल, ऐसे करते करते मैंने ये कुछ सर्कल्स बना लिए जिनकी हाइट क्या है, जिनकी हाइट है एच। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर को, ये जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसको मैं हाइट एच तक काउंट करूं अगर, तो वो कितना बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच क्यों हुआ। अब वॉल्यूम क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो हम काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स में पहले बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार मैं फिर बता देता हूँ। अब जैसे ये मेरे पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, ठीक है। जैसे आप खुद खड़े होते हो, ठीक है, आप कहीं पे भी खड़े हो, आप कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई करोगे, राइट। उसी तरह हर ऑब्जेक्ट कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो इसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट सिलेंडर जो है, ये जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, हम बोलते हैं ये उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम है। तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर इसका होगा रेडियस और एच होगी इसकी हाइट, ठीक है। अच्छा, अब सिलेंडर भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपका सिलेंडर जो है सॉलिड है। सॉलिड मतलब जैसे ये मैंने कैंडल ले रखी है, ठीक है, ये पूरी भरी हुई है वैक्स से, तो ये सिलेंडर जो है ये सॉलिड सिलेंडर है। दूसरी तरफ मैं ये एग्जांपल लेता हूँ। अब ये भी सिलेंडर है लेकिन ये अंदर से हॉलो है, ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ और डाल सकता हूँ। तो अब जो स्पेस ये खुद ऑक्युपाई करता है बाहर वाली बाउंड्री से जो स्पेस ये सिलेंडर खुद ऑक्युपाई करता है, वो तो हो गई इसकी वॉल्यूम, और अंदर जो है वो इसकी कैपेसिटी होती है। देखो, अब ये इसकी कुछ थिकनेस है, ठीक है, ये इसकी कुछ थिकनेस है, तो इसका मतलब ये बाहर का रेडियस और अंदर का रेडियस थोड़ा डिफरेंट होगा। अंदर का रेडियस डेफिनेटली थोड़ा छोटा होगा क्योंकि इसकी कुछ थिकनेस है। तो कैपेसिटी का मतलब ये है, जैसे हमने पहले भी क्यूबॉइड के बारे में बात की थी, कैपेसिटी का मतलब ये है कि इसके अंदर अगर मुझे कोई लिक्विड डालना हो, मान लो, तो कितना लिक्विड इसके अंदर जा सकता है, उस लिक्विड की वॉल्यूम कितनी होगी, उस लिक्विड की वॉल्यूम या इस कंटेनर की कैपेसिटी, एक ही बात होती है, ठीक है। तो क्योंकि जो आप लिक्विड डालोगे वो भी सिलेंड्रिकल शेप ही लेगा, राइट। तो वो सिलेंड्रिकल शेप जब लेगा, तो वो सिलेंड्रिकल शेप कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, वो उसकी वॉल्यूम हो गई, और इसकी क्या हो गई, वो कैपेसिटी, कि इसके अंदर कितना लिक्विड हम डाल सकते हैं, वो इसकी कैपेसिटी हो गई।
सो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी एक सिलेंडर हो, राइट सर्कुलर सिलेंडर हो, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है कि उसके बेस पे, हम अक्सर बोलते हैं बेस रेडियस। बेस रेडियस मतलब जो इसके नीचे, जैसे ही हम इसको नीचे रखें तो जो ये सर्कल बनाता है नीचे, उसका रेडियस और इसकी हाइट। आर रेडियस हो, एच हाइट हो, तो जो बेस पे सर्कल बना उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, और उसको आप इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि एच, तो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। तो आई होप ये अब आप कभी भूलोगे नहीं। इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अब कैपेसिटी का भी फॉर्मूला सेम ही होता है, लेकिन कैपेसिटी का मतलब क्या है कि उसका अंदर वाला रेडियस, इनसाइड रेडियस, और अंदर की ही जितनी हाइट बनती है, क्योंकि हो सकता है कि बेस भी कुछ थिक हो, ठीक है, बेस पे भी थिकनेस हो सकती है, तो अंदर जो उसके सिलेंडर बनता है उसका रेडियस और उसकी हाइट, उसके हिसाब से हम इसका पाई आर आई स्क्वायर एच आई, यानी कि उसका रेडियस और उसकी हाइट फॉर्मूला सेम, उसमें कोई फ़र्क नहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।